आजकल लोगों ने उसको एक दिखावा मान लिया। शिव पुराण कहती है पशुपति व्रत जो नारी करती है वो 5 सोमवार का रहता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ गया या कोई कहीं जाना पड़ गया, शादी में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, आप नहीं व्रत कर पाए तो वो व्रत नहीं गिनेगा। व्रत एक ही मंदिर में होता है। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। पूजन की थाली लगाकर सुबह के समय पर बाबा का अभिषेक पूजन करते हुए उसी पूजन की थाली को वापस घर में रख लीजिए। सामान सुबह पूजन का उतना लेकर जाओ कि शाम को भी पूजन आराम से हो जाए। सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को बाबा का अभिषेक पूजन करने की जरूरत नहीं, शाम को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा दीजिए और जो चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो बाबा को चढ़ाइए। बेलपत्र पुष्प जो रखे हैं आपके पास में वो समर्पित कर दो। थाली में 6 दिए लेकर जाइए। प्रसाद का हिस्सा एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहां पर मीठा? घर का बना। जो घर में आपने बनाया हो, हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा, पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में, दोने में, कागज में, पात्र में कर दो। 6 दिए जमीन पर उतार के रख लो। 5 दिए जलाइए, 1 दिया मत जलाइए। पूजन कर कर बाबा को प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार कर लो। 1 दिया जो तुमने नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर अपने घर पर आइए। घर में जहां प्रवेश करो घर के अंदर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के पास में जहां तुम बैठे हो घर की ओर मुख कर कर उस दिए को जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार आपने भरा है, मेरा भी भरा। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर कर भोजन करने जब बैठो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे पोता हो, पोती हो, पति हो, बच्चे हो, किसी को वो हिस्सा नहीं देना, खुद को खाना। भोजन करने से पहले पाइए। 5 व्रत के बीच में कोई तुम्हारा पहले का व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई जिसको तुम करते हो, या कोई तुम व्रत पहले से करते आए हो वो व्रत आ गया तो पहले वो कर लो, इस व्रत को छोड़ो। 5वां व्रत जब तुम्हारा पूर्ण हो फिर वैसी की वैसी पूजन करिए। कोई 108 सामग्री, या तो चावल, फूल की पंखड़ी या मूंग का दाना, जो भी तुमसे चढ़ जाए वो 108 सामग्री भगवान को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को देकर जलाधारी पर भेंट को ना रखें, इसका ध्यान रखें। सभी मित्रों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, पशुपति व्रत से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा समझना कि आपको कैसे पशुपति व्रत करना है। जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे।
क्योंकि जो भी मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी कमेंटों के जो जवाब है वो भी आपको दूंगा। जो भी लोगों ने प्रश्न पूछे थे उन सभी का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पशुपति व्रत 5 सोमवार करना होता है। पूरे साल में किसी भी सोमवार के दिन आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी महीने में, महीने के शुरुआत वाले सोमवार से या महीने के अंतिम सोमवार से, आप सावन में, आप श्राद्ध पक्ष में, कभी भी पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। आप जिस मंदिर में पहला पशुपति व्रत शुरू करेंगे पूरे 5 के 5 व्रत आपको उसी मंदिर में करने होंगे। जो भी आप पूजा करेंगे वो उसी मंदिर में आपकी पूजा होगी। अब यहाँ पर कई बार महिलाओं को दिक्कत आती है, वो अपने ससुराल में पशुपति व्रत शुरू कर लेती हैं, उसके बाद उनको कई बार मायके जाना पड़ जाता है, या फिर कई महिलाएं ससुराल में व्रत नहीं कर सकती तो वो अपने मायके में व्रत शुरू करती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उनको, अगर वो मायके में व्रत शुरू करती हैं तो उनको मायके में ही 5 व्रत करने होंगे। मायके में पशुपति व्रत करती है तो पशुपति व्रत में जो प्रसाद वगैरह का या कोई फूल का या किसी भी प्रकार का जो खर्च लगता है, जो पैसा लगता है, वो पैसा उसका ससुराल की तरफ से होगा। मायके का एक भी पैसा उसमें नहीं लगना चाहिए। इसके बाद कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हमारे नजदीक में कोई शिवालय नहीं है, कोई महादेव का मंदिर नहीं है, और कई जगह अगर मंदिर होता है तो वहाँ के पुजारी जैसे पशुपति व्रत में पूजा करनी होती है वैसे पूजा नहीं करने देते। तो वो लोग क्या करेंगे? उसमें क्या होगा, अगर आपके नजदीक में कहीं भी किसी पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग मिल जाता है, किसी बरगद के पेड़ के नीचे रखा या पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग मिल जाए तो आप वहां पर पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता, कई बार बड़े महानगरों में यह भी पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। अपने घर के गमले में या अपने घर के बगीचे में कहीं भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसी शिवलिंग की सुबह के टाइम में पूजा करें और उसी शिवलिंग की शाम के टाइम में पूजा करें, और शाम की पूजा करने के बाद उस शिवलिंग का आप विसर्जन करें। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पशुपति व्रत कर सकते हैं। और आपने जो पार्थिव शिवलिंग के सामने प्रसाद रखा है वो प्रसाद आप किसी भी जानवर को खाने दे सकते हैं। अगर वहां पर कोई जानवर नहीं खाता तो आप बाहर गली में कोई गाय मिल जाती है या कोई भी आवारा पशु मिलता है तो उसको आप वो प्रसाद खिला सकते हैं। अगर आपने गार्डन में पूजा की है तो गार्डन में वो प्रसाद पड़ा रहेगा, वहां पर कोई पक्षी वगैरह उसको खा लेंगे। जब आपका पहला व्रत हो उस दिन आप सुबह के समय पूजा की थाली तैयार करेंगे। अब आप पूजा की थाली में कोई भी पूजन सामग्री रख सकते हैं। जो भी आपके पास पूजन सामग्री हो वो पूजन सामग्री आप ले सकते हैं। अगर आपके पास चरणामृत हो तो आप चरणामृत ले सकते हैं, आपके पास शहद हो तो आप शहद ले सकते हैं। रोली, मोली, गुलाल, बेलपत्र के पत्ते, चंदन, दूध, दही, घी, धतूरा, धतूरे के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, जो भी आपके पास पूजन सामग्री में हो वो सब आप ले सकते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि जो मैंने सामान बोला है, जो भी मैंने सामग्री बोली है वही आपको रखना। इनमें से कोई भी सामग्री है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास पूजा के लिए कोई और भी सामग्री है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है कि आपको यही सामग्री लेनी है। साथ में आप 1 लोटा जल भरकर थाली में रख लेंगे। सुबह के समय आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, बाबा का अभिषेक करना है। जैसी भी आप पूजा कर सकते हैं वैसी पूजा आपको करनी है। सुबह की पूजा करने के बाद वही थाली आपको अपने घर पर लाकर रख देनी है, और शाम के समय उसी थाली को लेकर आपको वापस महादेव के मंदिर में जाना है। जहाँ पर आपने पूजा की है उसी स्थान पर दोबारा आपको जाना है। अब शाम के समय आप एक तो मीठे का प्रसाद लेकर जाएंगे। मीठे का प्रसाद जो भी आप अपने घर पर बना सकते हैं वही प्रसाद आपको बनाना है। बाजार से कोई भी खरीद कर मीठे का प्रसाद नहीं लेकर आना। आप घर में खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं, जो भी आप प्रसाद बना सकते हैं वो प्रसाद आपको अपने घर पर ही बनाना है। वो प्रसाद आप पूरा का पूरा प्रसाद उस थाली के अंदर रखकर लेकर जाएंगे। प्रसाद आप उतना ही बनाइए जितना आपको लेकर जाना हो। एक्स्ट्रा में कोई भी प्रसाद नहीं बनाना। थोड़ा सा भी प्रसाद उसमें से आपको अपने घर पर नहीं छोड़कर जाना। जितना प्रसाद आपने बनाया है वो पूरा का पूरा प्रसाद आपको अपनी थाली के अंदर रखकर लेकर जाना है। और प्रसाद के साथ में आपको 6 दिए आपको थाली के अंदर रखकर लेकर जाने हैं। दिए में आपको गाय का घी डालना है अगर पॉसिबल हो तो। अगर गाय का घी पॉसिबल ना हो
तो फिर आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं, पर कोशिश यही करें कि आप गाय के घी के दीपक ही लेकर जाएं। 6 दीपक आपको अपनी थाली के अंदर रखकर लेकर जाना है। अब दीपक अगर आप आटे से बनाकर लेकर जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप आटे के दीपक नहीं बना सकते तो आप मिट्टी के दीपक भी ले जा सकते हैं। अब ये 6 दीपक थाली के अंदर रखकर जो आपने प्रसाद रखा है वो प्रसाद अपनी थाली के अंदर रखकर आपको उसी जगह जाना है जहाँ पर आपने सुबह पूजा की थी। अगर आपने मंदिर में पूजा की थी तो आप मंदिर में जाएंगे। अगर आपने अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा की थी तो उसी शिवलिंग के पास जाकर आपको पूजा करनी है। इस बार आपको महादेव के शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना। आप जो भी प्रसाद अपनी थाली के अंदर रखकर लेकर गए हैं उस प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं और वो 3 हिस्से आपको मंदिर में जाकर ही करने हैं। जहाँ पर आपने सुबह पूजा की थी उसी जगह पर जाकर ही करने हैं। 3 हिस्से में से 2 हिस्से आप महादेव के शिवलिंग के पास समर्पित करेंगे। अब यहाँ याद रखना है कि जो आपने 2 हिस्से समर्पित कर रहे हैं, जो भी आप महादेव को 2 हिस्से चढ़ा रहे हैं वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी के ऊपर नहीं चढ़ाना, नीचे फर्श पर कहीं भी उसको चढ़ा देना है, रख देना है। कोशिश करें कि आप अपने साथ किसी भी डिस्पोजल कटोरी वगैरह को लेकर जाएं और उस कटोरी के अंदर वो 2 हिस्से आप वहाँ पर रख कर आ सकते हैं। और साथ में जो आप 6 दीपक लेकर गए हैं, जो आप 6 दिए लेकर गए हैं, वो 6 के 6 दिए आपको महादेव के शिवलिंग के पास में रखना है। अपनी थाली में से उतार कर महादेव के शिवलिंग के पास फर्श के ऊपर रखना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना। शिवलिंग के नज़दीक में कहीं फर्श के ऊपर आपको 6 के 6 दीपक रखने हैं। उन 6 दीपक में से 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, जला देने हैं और 1 दीपक उनमें से नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से वहाँ पर चढ़ाने के बाद 1 हिस्सा अपनी थाली के अंदर आप वापस रख लेंगे। जो आपने 1 दिया नहीं जलाया था वो दिया आपको वापस अपनी थाली के अंदर रख लेना है। महादेव से विनती करनी है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये पशुपति व्रत शुरू कर रहे हैं वो मनोकामना महादेव को आपको बतानी है। महादेव से विनती करने के बाद आप वापस अपने घर वापस आ जाएंगे। अपने घर वापस आने के बाद जैसे ही आप अपने घर के मेन गेट में इंटर होते हैं, जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपका जो भी दाहिना हाथ है, जो भी आपका राइट हैंड है, उस राइट हैंड की साइड दरवाजे के बाहर बैठकर जो आप 1 दीपक लेकर आए हैं, जो आपने वहाँ नहीं जलाया था, वो दीपक आपको वहाँ जलाना है। अपने गेट के आगे आपको वह दीपक जलाना है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आए थे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारा खुद का घर नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं। अगर आपने पूरा का पूरा घर किराए का ले रखा है तो उसका मेन गेट होगा, उस मेन गेट के सामने आपको ये दीपक जला देना है। अब यहाँ कई बार दिक्कत ये भी आ सकती है कि 2 मंजिला घर होता है, नीचे के पोर्शन में अलग कोई रहता है, ऊपर वाले में आप रह रहे हो, तो फिर आप क्या करेंगे? मेन गेट में तो दोनों की एंट्री होती है। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो मेन गेट है, 2nd फ्लोर पर जहाँ से आप मेन एंट्री लेते हैं वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी प्रश्न था कि हम हॉस्टल में रहते हैं, हम रूम लेकर रहते हैं, तो हम ये पशुपति व्रत का जो दीपक है उसको हम कहाँ प्रज्वलित करें? फिर आप अपने रूम के बाहर प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप एक रूम लेकर रहते हैं तो रूम के बाहर आप जो पशुपति व्रत का ये दीपक है उसको आप जला सकते हैं। अपने घर के दरवाजे के बाहर ये 1 दीपक जलाने के बाद सीधा आप अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद आपको भोजन करना है। और भोजन में जो आप एक प्रसाद का हिस्सा वापस लेकर आए हैं वो प्रसाद का हिस्सा आपको खुद खाना है। जिसने भी पशुपति व्रत रखा है उसी को वह प्रसाद का हिस्सा खाना है। किसी दूसरे को उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा आप नहीं दे सकते। आप प्रसाद का हिस्सा उतना ही वापस मंदिर से लेकर आइए जितना आप खा सकते हैं। तो जितना आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं वो पूरा हिस्सा आपको खाना है। साथ में आप दूसरा भोजन भी कर सकते हैं। कोशिश यही रखें कि आप मीठे का ही भोजन करें, नमक का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जब आपके 4 व्रत पूरे हो जाएं और जब आपका 5वां व्रत हो तो 5वें व्रत में आपको पशुपति व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन बहुत ही सरल उद्यापन है। पशुपति व्रत का जितना सरल उद्यापन है उतना उद्यापन किसी भी व्रत का नहीं है। जिस दिन आपका 5वां व्रत हो उस दिन आपको वैसे ही पूजा करनी है जैसे आपने पिछले 4 सोमवार पूजा की है। पर शाम के समय जब आप पूजा करने के लिए जाएंगे उस समय आपको एक श्रीफल मतलब नारियल आपको लेकर जाना है और साथ में 108 चीज़ें लेकर जानी है। अब 108 चीज़ें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको यही चीज़ लेकर जानी है। उसमें आप 108 चावल के दाने ले जा सकते हैं, 108 मूंग के दाने ले जा सकते हैं, 108 पुष्प ले जा सकते हैं, 108 बेलपत्र के पत्ते ले जा सकते हैं, 108 आप फल ले जा सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो 108 चीज़ें आपको महादेव को समर्पित करनी है।
और याद रखना है कि अगर आप जैसे फल वगैरह चढ़ा रहे हैं या जो श्रीफल चढ़ा रहे हैं, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं रखना है, नीचे फर्श पर कहीं रख देना और आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पशुपति व्रत बीच में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। गुरुजी कहते हैं कि आप पशुपति व्रत को जितनी मर्जी बार बीच में छोड़ सकते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमें पशुपति व्रत बीच में छोड़ना पड़ता है। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि सोमवार के दिन अगर आपका कोई दूसरा व्रत आ जाता है, जैसे आप पूर्णमासी के व्रत कर रहे हैं या फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, अगर वो व्रत आपका पशुपति व्रत वाले दिन आ जाता है तो फिर आपको पशुपति व्रत उस दिन छोड़ देना चाहिए और अपना वो जो दूसरा व्रत है वो आपको पूरा करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कई बार हमें बाहर जाना पड़ जाता है। जिसका पशुपति व्रत है उसको कोई इमरजेंसी ऐसी होती है कि उनको बाहर जाना पड़ जाता है। जैसे अगर महिलाएं शुरू करती हैं तो उनको कई बार मायके जाना पड़ जाता है, कोई भी काम से आपको अगर बाहर जाना पड़ जाता है तो उस दिन आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे बड़ी महिलाओं की दिक्कत होती है, मासिक धर्म का जो चक्कर है उसके कारण भी आपको पशुपति व्रत बीच में छोड़ना पड़ सकता है। अगर मासिक धर्म की कोई समस्या आती है पशुपति व्रत के बीच में तो फिर आपको उस दिन पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। अब बात आती है कि हम पशुपति व्रत में क्या कुछ खा सकते हैं, क्या हमें खाना चाहिए। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपको पशुपति व्रत में सिर्फ मीठे का ही भोजन करना चाहिए, मीठे का ही प्रसाद बनेगा, नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। अगर नमक का प्रयोग नहीं होता तो बाकी चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज या मिर्च वगैरह का भी प्रयोग नहीं होता। तो आपको पशुपति व्रत में सिर्फ मीठे का ही ग्रहण करना है। सुबह के समय आप फलाहार वगैरह कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, केला है, सेब है, जो भी आपको फल खाना हो वो फल आप खा सकते हैं। अनाज आपको पूरे दिन में नहीं खाना होता है। शाम के समय जब आप पशुपति व्रत का जो प्रसाद खाते हैं उस समय आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो यही कुछ नियम होते हैं पशुपति व्रत करने के। मैंने पूरी कोशिश की है आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि महादेव का एक प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर लिखना और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये है हमारे यहाँ का कालिका माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा है।